औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुपर स्टार की फ़ैल्कन 150 जैसे कि हाई स्पीड की 150 इन्फिनिटी होती है, ये बिल्कुल वैसी ही है। इसमें एक प्रॉब्लम आया है, अभी मैं आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ। ये इसकी जो है मेरे पास एक ट्यूनिंग हो चुकी है, आप लोगों ने देखा होगा। ये मैंने स्टार्ट कर दी, ठीक है बेटा। इसका खोलो मैग्नेट कवर का, ये एलन की से मैंने बोल्ट खोला, ठीक है। इसमें मसला ये आ रहा है, ये देखें इसकी जो मैग्नेट सील है ना वो लीक कर गई है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसका सामान पहले ही मुझे जो इसका बायर है, जो इसका कस्टमर है, इस बाइक का ओनर है, उसने मुझे बताया इसका सामान इवन इंपोर्टर के पास भी नहीं है। मैग्नेट सील लीक होने की वजह से इसका जो मैग्नेट कॉयल है ना वो ख़राब हो जाता है, ठीक है। जब वो ख़राब हो जाएगा तो फिर बाइक स्टार्ट नहीं होती, तो इसलिए इसकी मैग्नेट सील लगानी होगी। उसके लिए मैं मैग्नेट कवर खोलूँगा, मैग्नेट खोलूँगा, फिर मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम इसका मैग्नेट कवर का पीछे वाला हिस्सा खोलेंगे। उसके बाद खोलने के बाद हम सेल्फ का गियर खोलेंगे। ये कुछ इस तरीके से जो है बाहर आएगा, ठीक है। इसके यहाँ पर ओरिंग लगा होता है, इसलिए थोड़ा सा जो है आपको रेजिस्ट करेगा निकालने पे, ठीक है। इसके एक इस तरफ वॉशर होगा, ठीक है, एक इस तरफ वॉशर होगा, ये आपको नज़र आ रहा है। ये मैं पिन निकाल के दिखा देता हूँ, ये देखें ये वॉशर है। अच्छा, ये पिन जो है ना आपकी, ये आपको नज़र आ रहा है, ये इसमें ऐसे लगती है ताकि ये लॉक हो जाए, ठीक है, वरना ये इसके साथ ही रोटेट होना शुरू हो जाएगी। अब मैं मज़ीद आगे खोल रहा हूँ, वो दिखाता हूँ। ये बोल्ट आपने इस तरीके से ही निकालना है, ठीक है, क्योंकि आपको अगर बोल्टों का नहीं पता और ये मिक्स हो गए तो आपके लिए मसला होगा, ठीक है। ये देखें आप बोल्ट दो इसमें बड़े हैं, बकाया सब सेम है। एक बड़ा यहाँ पर है, एक बड़ा यहाँ पर है, ठीक हो गया। कुछ इस तरीके से है ये। अब मैं इसको जो है बस निकालूंगा और आपको दिखाता हूँ। अच्छा भाइयों, ये अब मैंने निकाल लिया, ठीक है। आप लोगों के सामने पहले भी कितना ऑयल गिरा है, और ये अंदर देखें इसके कितना ऑयल नज़र आ रहा है, ठीक है। ये देखें, ठीक हो गया। तो बकाया अभी मैं इसकी गरारी भी आपको निकाल रहा हूँ, वो भी दिखाता हूँ। ये गरारी भी मैंने निकाल ली, ठीक हो गया। ये इसका गियर निकल गया, इसके भी दोनों तरफ वॉशर है, ठीक है। और इसके अंदर आप देखें, एक करीब करके दिखाओ बेटा, ये पिन बेरिंग लगा हुआ है, ठीक है। कुछ बाइकों में पिन बेरिंग होता है, कुछ में जो है सिर्फ बुश होता है, ठीक है। तो मज़ीद मैं इसका मैग्नेट जो है डिसेंबल कर रहा हूँ, ठीक है। फिर आपको मज़ीद दिखाता हूँ कि इसके अंदर क्या निकल रहा है, कैसे निकल रहा है। ये 14 का सॉकेट लगाना है आपने इसमें। अच्छा, ये इतना फर्स्ट टाइम का बोल्ट है कि इसको खोलने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ी, ठीक है। ये खोल लिया आप लोगों के सामने। अच्छा व्यूअर्स, देखें ये मैग्नेट इसका निकल आया है, इसने मेरा हाथ भी ज़ख्मी कर दिया, ठीक है। हालांकि टूल्स हमने आप लोगों के सामने, हमारे पास बहुत अच्छा टूल्स होता है, लेकिन ये स्लिप हुआ कुछ और ये निकल आया। ये इसमें सील लगी हुई है, ठीक हो गया। अच्छा, इसकी सील जो लीक हो रही है वो हार्ड हो चुकी है ना, ठीक है। इसको तो हम चेंज करेंगे ही, इसके ओरिंग भी हम इंशाल्लाह चेंज कर देंगे, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा ऑयल नहीं होना चाहिए। मतलब ऑयल तो इसमें हल्का फुल्का चल जाता है, लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप ये देखें कि अगर ज़्यादा ऑयल होगा ना तो इसमें ये दिया हुआ है कि यहाँ से जो है ड्रेन हो जाएगा, लेकिन बेसिकली इसमें ऑयल आना ही नहीं चाहिए।
लिमिटेड आए वो ठीक है, लेकिन इतना नहीं आना चाहिए कि ये जिस तरीके से अभी आप देख रहे हैं, ये बेटा तसले में दिखाओ कि ये देखिए किस तादाद में इसमें ऑयल पड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हमें जो है यहाँ पर सील लगानी पड़ेगी और इसकी पैकिंग वगैरह लगानी पड़ेगी, इसके ओरिंग वगैरह लगाने पड़ेंगे। और बकाया जो यहाँ से जो ऑयल आता है उसको तो हम नहीं रोक सकते, ज़ाहिर सी बात है, वो कंपनी की एक फ़िटिंग है और कंपनी ने कुछ अपने हिसाब से दी है। तो बकाया फिर मैं आपको जब सील वगैरह लगाऊंगा और पैकिंग वगैरह लगाऊंगा, ओरिंग लगाऊंगा, तो वो भी मैं आपको इंशाल्लाह दिखाता जाता हूँ। अच्छा व्यूअर्स, आपके दिमाग में एक ख़्याल आ रहा होगा कि भाई जब यहाँ पर ऑयल आना ही है तो ये ऑयल सील चेंज करने का फ़ायदा क्या है। बेसिकली यहाँ पर जो है ना, केम की वजह से यहाँ पर ऑयल खड़ा होता है। ये हर बाइक में ये दिया जाता है। होंडा CG125 हो गई या ये बाइकें हो गई ना, जिसमें केम यहाँ पर दी जाती है, तो यहाँ पर जो है ना ऑयल खड़ा होता है जो केम को कवर करता है, ठीक है। इसमें हर वक्त जो है ऑयल भरा रहता है। अगर ये सील आपकी लीक हो जाती है ना तो ऑयल उतर जाता है और फिर थोड़े अरसे बाद आपकी केम रोने लग जाती है, गूंज मारती है, या केम की बहुत बुरी आवाज़ें आती हैं। तो ये सील लगाना लाजमी है, ठीक है। वो जो हल्का फुल्का से जो ऑयल आ रहा है ना, वो जो आप बोल रहे थे कि जो है ना ये कि ऑयल आ रहा है, तो उसके लिए क्या है, वो इसलिए है कि जो इसके गियर हैं ये सूखे नहीं चलते। अगर ये सूखे चलेंगे, ठीक है, तो ये भी आवाज़ मारेंगे। तो हल्का फुल्का ऑयल तो यहाँ पर चलेगा ही चलेगा, लेकिन जिस मिकदार में इसमें ऑयल था उतना नहीं होना चाहिए। उसकी वजह से हमें ये सील चेंज करनी पड़ रही है, इसके ओरिंग चेंज करने पड़ रहे हैं, ठीक है। ये दोनों मैंने निकाल लिए हैं, एक वेट बैलेंसर और एक केम की पिन। तो इसके ऊपर जो है बस अब मैं ओरिंग चेंज करूँगा और फिर फिट करूँगा। अच्छा व्यूवर्स देखें, मैंने इस पर ये ओरिंग चढ़ा दिया, ठीक है। मैं ना RTV लगाऊंगा, मतलब ना सिलिकॉन लगाऊंगा, ठीक हो गया। ये मैंने होंडा 125 में भी दिखाया है, बहुत सी 125 में भी दिखाया है कि मैं सिलिकॉन नहीं इस्तेमाल करता, क्योंकि कंपनी भी इस्तेमाल नहीं करती, ठीक है, जब तक कि इसकी जगह ख़राब ना हो ये वाली। और वैसे भी इसकी जगह जो है ना वो आपकी अपनी गलती की वजह से ख़राब होती है, ऐसे ख़राब होती नहीं। ये वॉशर आपने लाजमी देखना है, ये वॉशर इसमें होना चाहिए, ठीक है। ठीक है भाइयों, ये भी बैठ गया अपनी जगह पर। अब मैंने सिर्फ सील बिठानी है, सील भी बिठाते हुए आपको दिखाऊंगा। अच्छा अब आप देखें, ये पुरानी सील है, ये कड़क हो चुकी है, ऊपर से ये आप देखें ये अंदर बैठ चुकी है, ठीक है। ये नई सील है, इस पर मैंने ऑयल लगाया है ताकि जो है मैं इसको बिठाऊँ। मैंने आपको बताया कि मैं सिलिकॉन या RTV इस्तेमाल नहीं करता या कोई भी सोल्यूशन इस्तेमाल नहीं करता, ठीक है। ये नई सील मैं इसमें लगा दूँगा बग़ैर किसी उसके। बस ये इतनी ही बैठनी है, ना ज़्यादा अंदर ना ज़्यादा बाहर, पूरे फेस पे बैठ गई। दिखा दो इनको करीब करके, ये देखिएगा, ठीक हो गया। ऑयल से बिठानी है, कोई ज़रूरत नहीं है आपको कुछ भी लगाने की, क्योंकि अगर आप कोई भी चीज़ लगाते हैं ना, फिर आप उसको उतारते हैं जब, तो फिर इसका मेटल ख़राब होता है। मेटल जब ख़राब होता है तो फिर सील बार बार वहाँ से निकलती है और लीकेज आ जाता है। अब देख रहे हैं ना आप, ये यहाँ तक तो वैसे ही सील ने घेर लिया। इसके बाद जो है इसका ये जो क्या नाम है, सेल्फ का जो गियर है, ये इसको घेर लेगा, तो यहाँ से ऑयल नहीं आएगा। ऑयल पूरा यहाँ तक भरा हुआ होता है, तकरीबन यहाँ तक भरा हुआ होता है इसमें बाइक में ना, 125 में या कोई भी ऐसी बाइक जिसकी केम यहाँ होगी, तो ऑयल यहाँ तक भरा हुआ होगा ताकि केम ख़राब ना हो। बकाया अब मैं जो है बस इसका मैग्नेट फ़िट करता हूँ और इसके बाद इसकी पैकिंग लगा के इसको भी मुकम्मल फ़िट करने के बाद आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ। अच्छा व्यूअर्स देखें, यहाँ पर भी मैं ऑयलिंग करूँगा, ठीक है। यहाँ पर तो कर चुका, और इसको आराम से बस क्वार्टर पिन की जगह पे रख के इसको ऐसे आपने आराम से पुश कर देना है बस, और कुछ भी नहीं करना। ये देखें, ये क्वार्टर पिन में बैठ गया पूरा का पूरा, ठीक है।
ये मूव हो रहा है, अपने साथ पूरी शाफ्ट को घुमा रहा है और ये अलग से फ्री घूम रहा है। ठीक है, जब आप सेल्फ देंगे तो ये इसके साथ अटैच जो गियर होगा वो इसको फ़ौरन घुमा देगा। ठीक हो गया। अब मैं इसका नट लगाऊंगा, ये इस तरीके से क्लियर होना चाहिए पूरा। ठीक है, ठीक है भाइयों, ये फिट हो गया। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, इसका फेस चेक करें, बिल्कुल क्लियर हो गया है। ठीक है, और ये फेस चेक करें, ये भी बिल्कुल क्लियर हो गया है। बस इसके ऊपर मैं डायरेक्ट पैकिंग रखूँगा, कोई भी चीज़ नहीं लगाऊँगा इस पैकिंग के ऊपर भी, और फिट कर दूँगा। ठीक है, अगर आप कोई चीज़ लगाते हैं तो फिर बाद में जब आप उतारते हैं तो फेस ख़राब होता है। अभी आप लोगों के सामने ही करके दिखाता हूँ। बल्कि मैं ये देखिए, ये मैंने पैकिंग बिठा दी है। आप लोगों को इसके ऊपर कोई सॉल्यूशन या कोई क्या नाम है, क्यूरिल, आरटीवी, सिलिकॉन लगी हुई नज़र नहीं आ रही होगी। ठीक है, अब मैं बस इसको, जो इसका मैग्नेट कवर है जिसके अंदर कॉइल कड़ा है, बस उठा के ऐसे ही रखूँगा और बोल्ट लगा दूँगा। बिस्मिल्लाह। आप लोगों के सामने। ठीक है, अब मैं इसमें सिर्फ बोल्ट लगाऊंगा। इसकी गरारी फिट करने के बाद आपको स्टार्ट करके दिखाऊंगा और ये भी दिखाऊंगा कि आया इधर ऑयल आया या नहीं आया। ठीक है, पहली बात तो इंशाल्लाह नहीं आएगा, फिर भी मैं आप लोगों को वीडियो में दिखाऊंगा। ठीक हो गया भाइयों, ये टाइट हो गया। बस इसकी ये वाली गरारी लगाता हूँ और आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ। आपने ये गियर फिट करने के बाद ये चेक करना है कि ये मूव तो नहीं हो रही ये वाली पिन। इसमें मैंने आपको दिखाया था शुरू में वीडियो में कि इस पर लॉक है। ठीक है व्यूअर्स, इसकी कंप्लीट फिटिंग हो गई है। ठीक है, अब मैं जो ऑयल जो है हमारा कम हो गया है, ज़ाहिर सी बात है, इसका ऑयल रिसेंटली चेंज किया था हमने, तो वो मैं टॉप अप करवा रहा हूँ। ठीक है, ऑयल आपने वही इस्तेमाल करना है जो कि पहले इस्तेमाल हुआ है। इसमें सिंथेटिक ऑयल इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, और सिंथेटिक ऑयल ही हम डालेंगे दोबारा टॉप अप करने के लिए। ठीक है व्यूअर्स, फाइनल स्टार्टिंग पे जा रहा हूँ। ठीक है, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट हो गई। आप लोगों के सामने रिदम साउंड में खड़ी हुई है। ये मैंने मैग्नेट कवर का जो इसका कवर है वो खोला हुआ है और आप लोगों के सामने दिखा रहा हूँ। स्टार्ट होने के बाद क्या आया, ऑयल आता है या नहीं आता। नीचे से भी देखें। ठीक है, और आया इसको मैं अभी एक राउंड लेके आके फिर एक और बार आप लोगों को वीडियो दिखाऊंगा कि आया इसमें ऑयल आया है या नहीं आया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमारी वैसे तो वीडियो इख्तिताम हो रही है, लेकिन मैं फिर भी जो है आप लोगों की खातिर एक राउंड लेके फिर आप लोगों को दिखाऊंगा कि आया ऑयल आया या नहीं आया। व्यूअर्स, मैं इसका काफ़ी लंबा राउंड लेके आ चुका हूँ। ठीक है, तो अब आया देखते हैं कि ऑयल आ रहा है या नहीं आ रहा। तो आप लोगों के सामने, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के सामने रोटेट हो रहा है मैग्नेट और क्रैंक पूरा, और ऑयल यहाँ पर आपको नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, ऊपर से भी देख लें और नीचे से भी दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये देखें, ठीक हो गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये जॉब डन हो गई। तो इस हवाले से इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।